हेलो स्टूडेंट। आज हम बी हाइव का थर्ड चैप्टर करेंगे और थर्ड चैप्टर का टाइटल है द लिटिल गर्ल और इसकी राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चलता है कि ये चैप्टर एक छोटी सी लड़की के बारे में है। उस लड़की का नाम है केजिया और इस स्टोरी का थीम है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप। जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, तो बच्चों और माँ बाप के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है उसी के बारे में है ये। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय अपने पेरेंट्स द्वारा की गई रोक टोक को, जो उनके बेटरमेंट के लिए की गई स्ट्रिक्टनेस को, वो उनकी जाति मानते हैं, उनकी बहुत ही ओवर स्ट्रिक्टनेस मानते हैं। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उस स्ट्रिक्टनेस के पीछे छिपी कंसर्न और उस लव को वो समझने लगते हैं बच्चे। यही बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इस स्टोरी में हाईलाइट किया गया है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में जो बॉन्ड ऑफ लव होता है, प्यार का रिश्ता होता है, वही इस स्टोरी में दिखाया गया है। इस स्टोरी में लिटिल गर्ल केजिया की अपने पिता के प्रति जो फीलिंग है वो कैसे स्टार्टिंग में फियर की थी, डर की थी, और फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं, उसके बारे में यहाँ बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब किया है कैथरीन मैन्सफील्ड राइटर ने। राइटर कहती हैं कि इट विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। मतलब कि जैसा इसमें है कि एक लड़की के मन में, एक बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति इतना डर है, तो लगभग हर घर में बच्चे हैं जो ऐसा ही फील करते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, यदि उनके साथ रोक टोक होती हो तो इसलिए उन्होंने ये लाइन कही है कि ये प्रोबेबली हर घर में ये इको आपको फाइंड हो जाएगी, ये दिख जाएगा। तो इस स्टोरी में है क्या? तो ये स्टोरी है केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की की, जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है और हमेशा उनसे बचने की कोशिश करती रहती है। हर सुबह उसके पिता जब काम पे जाते हैं तो वो जाने से पहले उस केजिया के रूम में आकर अपनी बेटी को वो कैजुअल किस देते हैं, बाय कहते हुए, और वह भी बदले में गुड बाय फादर कह के उनसे अलविदा लेती है। और लेकिन जैसे ही वो कैरिज में, घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाते हैं और उसकी आवाज़ रोड पर कम होती जाती है उस कैरिज की, मतलब कि वो दूर जा चुके होते हैं, तो बहुत ही रिलीफ फील करती है, बहुत ही राहत महसूस करती है कि जब तक उसके पिता घर में होते बहुत ही घुटन वो महसूस करती है, वो बहुत डरती है अपने पिता से। लेकिन शाम को जब वो वापस आ जाते उसके पिता, तो फिर से वो वैसा ही डर महसूस करती है। अपने पिता के सामने वो कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाती है, हकलाकर बोलती है, जबकि बाकी लोगों के सामने बिल्कुल ठीक से बात करती है वो। उसको लगता है कि उसके पिता स्पेक्टेकल्स के ऊपर से जैसे उसी को घूर रहे होते हैं, और वो एकदम ये सोच के एकदम डर जाती है। वह अपने पिता को एक जाइंट जैसा कहती है कि उसको आपके पिता एक जाइंट जैसे, एक राक्षस जैसे लगते हैं। उनका बड़ा सा मुंह और बड़े बड़े हाथ हों जैसे। संडे की आफ्टरनून केजिया की ग्रैंड मदर उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती हैं ताकि वो अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात कर सके। लेकिन जब केजिया वहाँ जाती है तो वहाँ देखती है कि उसकी मदर वहाँ कुछ पढ़ रही होती हैं और उसके पिता चेहरे पर रुमाल ढककर सोफे पर पसर कर सो रहे होते हैं। वह चुपचाप स्टूल पर बैठ जाती है और अपने पिता को ही देखती रहती है ध्यान से, जब तक वो वेकअप नहीं हो जाते, जाग नहीं जाते। एक दिन कोल्ड की वजह से, उनको ठंड लगी हुई थी इसको, केजिया को, और ठंड लगने की वजह से वो घर पर रुकी हुई थी। तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा कि उसके पिता का बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसे अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए कोई ऐसी बर्थडे गिफ्ट बनानी चाहिए जिसे देख के उसके पिता खुश हो जाएं। और उसने क्यूशन बनाने का आइडिया दिया उसको, केजिया को, उसकी ग्रैंड मदर ने, और एक पीला रेशमी कपड़ा दे दिया कि इसको एक क्यूशन सील के अपने पिता को गिफ्ट कर देना। केजिया उसको डबल थ्रेड करके 3 साइड से सील देती है, लेकिन उसके अंदर फिल क्या करना है ये वो इधर उधर ढूंढती है। उसकी दादी उस समय गार्डन में है, वहाँ नहीं है, तो वो उस अपने मम्मी पापा के बेडरूम में जाती है, तो वहाँ जो टेबल था उस टेबल के ऊपर कुछ कागज़ की शीट रखी हुई थी। वो कागज़ की शीट उठा लेती है और उनको टीयर करके, फाड़ कर
वो उसमें फिल कर देती है उस क्वेश्चन में, और उसको चौथी साइड से भी स्टिच कर देती है। लेकिन जो कागज़, जो पेपर उसने फाड़े क्वेश्चन में भरने के लिए, वो उसके फादर की एक इम्पोर्टेंट स्पीच थी उसमें। और जब उसके पिता उसको ढूंढते हैं कि उन्हें अगले दिन सुबह वो स्पीच अथॉरिटीज़ के सामने देनी थी, वो कहीं नहीं मिलती उन्हें वो स्पीच। बहुत ढूंढने के बाद भी वो लिखा हुआ कागज़ नहीं मिलता, तो सभी ढूंढने लगते हैं और उसकी मदर केजिया से जाके पूछती है। तब केजिया बताती है कि उसने ऐसे स्टिच करके उसको क्वेश्चन में डाल दिया है। तो जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको बहुत रेब्यूक किया, और इतना ही नहीं, वो रूलर लेके आए और उसके हाथों पर स्टिक लगाई उन्होंने, और डंडे स्टिक लगा के उसको पनिश किया। उनका पनिश करने का इरादा सिर्फ यही था कि ताकि वो आगे से ऐसी कोई गलती ना करे, बिना पूछे किसी की चीज़ों को हाथ ना लगाए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने पिता से और भी ज़्यादा डरने लगती है, बहुत ज़्यादा। जब भी उसके पिता उसके सामने आते हैं तो वो अपने हाथों को छुपा लेती है कि कहीं उसके पिता फिर से उसके हाथों पे स्टिक ना मारे। वह अपनी दादी को कहती है कि भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों। उसकी दादी भी उसे समझाती है कि वो गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो नहीं समझ पाती और अपने पिता के प्रति और ज़्यादा डर उसके मन में बैठ जाता है। तो केजिया के पड़ोस में मिस्टर मैकडोनाल्ड का परिवार रहता था। उनके मिस्टर मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। वो हमेशा फैंसीज के हॉल में से उनको देखा करती थी कि मिस्टर मैकडोनाल्ड कैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कि कैसे जो सबसे छोटा बच्चा है, माओ उसका नाम है, उसको अपने शोल्डर पर बिठाकर, और जो लड़कियां हैं उसकी बेटियां, वो उसकी कोट की पॉकेट के पास इधर उधर लिपटी हुई और टैग खेल रहे होते थे, वो पकड़म पकड़ाई। और एक दिन तो उनके जो 2 लड़के थे उन्होंने वाटर का होज खोलकर उनकी तरफ घुमा दिया, मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरफ, और उनको पूरा गीला कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया, वो हंसते रहे और उनके साथ, अपने बच्चों के साथ खेलते रहे। तो ये सब देखकर तब उसको, केजिया को ये रियलाइज होता है कि पिता भी अलग अलग तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। वो हमेशा यही सोचती थी कि फादर सिर्फ हमेशा ऐसे ही डांटते रहते, तो तब ऐसा देख के कि नहीं, पिता ऐसे भी होते हैं। तो एक दिन केजिया की मदर बीमार पड़ जाती हैं और केजिया की ग्रैंड मदर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, और रात को भी वहीं रुकना पड़ता है उसको, केजिया की ग्रैंड मदर को, उसकी मदर के साथ ही। तो घर पर केजिया अकेली थी। दिन में तो उनकी जो कुक थी, जो खाना पकाने वाली एलिस, वो उसके साथ थी, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब रात को एलिस उसको सुला के जाने लगी तो केजिया कहती है कि वो अंधेरे से डरती है और उसको नाइटमेयर भी आते हैं। नाइटमेयर मतलब बुरे सपने। और अब वो जब नाइटमेयर आते हैं तो उसकी दादी उसको बहलाती है और उसको चुप कराती है, उसके डर को भगाती है। तो अब कौन होगा उसके पास। एलिस कहती है कि बुरा सपना यदि आए तो अपने पिता के पास चले जाना, जो अगले ही रूम में सो रहे हैं। और ये वो कह के चली जाती है। उस रात केजिया को एक ऐसा ही बुरा सपना आया, और सपने में उसने देखा कि एक बुचर एक बड़ा सा नाइफ अपने हाथ में लेकर क्रूरता से मुस्कुरा रहा है। वह उस सपने में को देखकर डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। तो उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर, डरी हुई आवाज़ सुनकर उसके पिता उसके पास आते हैं। जब वो आँख खोलती है तो देखती है कि उसके पिता कैंडल हाथ में लिए उसके पास झुके हुए थे, और उसे उठाकर वो अपने साथ कमरे में ले गए उसको डरा हुआ देखकर, और अपने पास सुला लिया और कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास। केजिया के पिता बहुत ही टायर्ड होने की वजह से, थके हुए होने की वजह से तुरंत सो जाते हैं। तब वो अपने पिता की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि ये इतने जायंट भी नहीं है। मतलब तो वो हमेशा यही सोचती थी अब तक कि बहुत ही विशालकाय से हैं, जायंट से हैं, डरावने से हैं। लेकिन जब अपने पिता को इतने ध्यान से देखा, इतना जब उन्होंने इतना प्रेम से उसके साथ व्यवहार किया, और तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके पिता बहुत काम करने की वजह से थक जाते हैं
और इसीलिए उसके साथ खेल नहीं पाते। और फिर ये भी रियलाइज होता है उसे कि उस दिन जो उसके पिता के इम्पोर्टेंट पेपर थे वो फाड़कर उसने गलती की थी। वो उसके पिता को बहुत ज़रूरत थी उन पेपर्स की, इसीलिए उन्होंने उसे पनिश किया। और वह अपने पिता को पुअर फादर कहती है और गहरी सांस लेती है। उसकी सांस की आवाज़ सुनकर उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या फिर से बुरा सपना देखा? तो केजिया कहती है, नहीं, मैंने आपके दिल पर अपना सिर रखा हुआ था और आपका दिल बहुत बड़ा है डियर फादर। और ये कह के वो अपने पिता से लिपट जाती है। इस प्रकार वो अपने पिता को जैसे समझने की कोशिश करती है तो केजिया के अंदर से जो अपने पिता के प्रति जो डर था वो खत्म हो जाता है। और वो अपने पिता के प्रति जो प्रेम था, प्रेम तो उसके पिता में पहले ही था, लेकिन वो शो नहीं कर पाते थे। एक तो उनके पास टाइम नहीं था काम की वजह से, और दूसरा किसी गलती पे यदि टोक दिया तो वो डरी हुई पहले ही रहती थी। लेकिन जब अपने पिता की फीलिंग को उसने देखा, समझा, तो वो डर खत्म हो गया। तो ये थी स्टोरी द लिटिल गर्ल।